हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, अब इसका विड्थ हम लोग को निकालना होता है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा का मैंने इससे पहले देखा था कि ये देखिए यहाँ पे था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है या सेंट्रल मैक्सिमा, इसका विड्थ निकालना है। तो मतलब दो मिनिमा के बीच में हम लोग को निकालना होता है। इसी को हम लोग अभी देखते हैं। अब ये देखिए कि हमने यहीं पे लिया, केवल स्लिट लिया पार्ट, यहां से लेंस लिया, आधे पार्ट को हमने हटा दिया है कि सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। कि यहाँ पे तो कौन सा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा थीटा इक्वल टू 0, और ये ले लिया कि यहाँ पे थीटा एंगल पे कोई बनता है। तो हमने मान लिया कि थीटा एंगल पे यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बनता है, और यहाँ पे भी ये फर्स्ट मिनिमा आता है, क्योंकि दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है, हमने देखा था। अगर आपको कंफ्यूजन तो आप ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए कि सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जो यहाँ पे मिनिमा होगा, ये फर्स्ट मिनिमा दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इसका विड्थ होगा। तो ये हम लोगों ने निकालना। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया कि चूंकि बहुत ही क्लोज है, तो ये डिस्टेंस इसके फोकल लेंथ के बराबर हमने ले लिया कि यहाँ से स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है कि ये मान लिया कि फोकल लेंथ के लगभग इक्वल होता है। तो हमने स्लिट और इसका डिस्टेंस हमने एफ ले लिया, और ये डिस्टेंस हमने यहाँ सेंटर से क्या ले लिया, इसका भी एक्स ले लिया, यहाँ पे हमने एक्स ले लिया। तो एक्स निकालेंगे, उसको हम लोग डबल कर देंगे तो मेरा विड्थ निकल जाएगा। कोई एक्स निकालना है तो हम लोग को यहाँ पे एक्स निकालेंगे, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, तो जो कि स्मॉल थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर लगभग होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस एंगल के लिए ये x अपॉन ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो x अपॉन एफ हो जाता है, क्योंकि जब थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा के लगभग बराबर होता है, इक्वल टू थीटा। तो ये x अपॉन एफ होता है। तो x और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पे x अपॉन ये f हो गया, ये डिस्टेंस हो जाता है। तो x अपॉन एफ हो गया, कौन सा, ये साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एफ हो गया। अब देखिए मिनिमा के लिए क्या कंडीशंस होता है, हमने देखा था कि अल्फा इक्वल टू एम पाई, या नहीं तो ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, प्लस माइनस के साथ था। तो यहाँ पे ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, चूंकि यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है तो एम का वैल्यू हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस लेमडा हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस लेमडा बाई ए हो गया। अब जब यहाँ पे लेमडा बाई ए हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो x अपॉन एफ इक्वल टू लेमडा बाई ए कर दें। तो यहाँ पे x अपॉन एफ इक्वल टू लेमडा बाई ए हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमको x निकालना था, तो ये लेमडा एफ अपॉन ए हो गया। तो विड्थ इक्वल टू कितना, डबल कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे विड्थ इक्वल टू हो जाएगा 2x, और 2x इक्वल टू कितना, 2 लेमडा एफ अपॉन ए होता है। हम लोग जनरली यहाँ पर मिनिमा के लिए क्या लेते हैं, m लेते हैं, जो मुझे आसानी होता। तो यहाँ पे भी जहां जहां n हो उसको हम लोग m लिख देंगे, m इक्वल टू। तो मेरे पास विड्थ आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना हो गया, 2 लेमडा एफ अपॉन ए। इसका मतलब ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए अब विड्थ, इससे ये w विड्थ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का हो गया। इसका मतलब होगा कि जिसका अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा वाइड होगा, वो ज्यादा ही फैलेगा। अगर जैसे रेड कलर, सबसे ज्यादा विड्थ किसका होगा, वेव रेड कलर का होगा, सबसे कम किसका होगा, वायलेट कलर का होगा। तो इसीलिए सिमिलरली दूसरा होता है, ये तो यहाँ पे जितना स्लिट हम लोग कम रखेंगे विड्थ, जितना कम होगा उतना ही ज्यादा विड्थ होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पे लेमडा पे भी डिपेंड करता है और विड्थ पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कि इसका मतलब यहाँ पे विड्थ हो गया आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा का, यहाँ पे विड्थ ये लेमडा पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमने देखा है कि लेमडा डिपेंड किस पे करता है, विड्थ लेमडा पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। और एक चीज और ध्यान देने वाले कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा का विड्थ होता है ना, वो किसी भी दूसरे अदर का भी विड्थ का दोगुना होता है, 2 टाइम्स होता है। जैसे सपोज कीजिए ये वाला अगर विड्थ हम लोग लेते हैं, तो इसका विड्थ देखिए यहां से पाई, यहां से पाई कितना, लगभग 2 पाई का डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर कितना, 1 पाई, तो इसका विड्थ कितना, केवल एक ही होगा, 1 पाई के अंदर में ये कितना, 1 पाई के। तो इसलिए सबसे जितना होता है और जो सेकेंडरी मैक्सिमा जितना विड्थ होता है उसका ये डबल लगभग होता है, 2 टाइम्स विड्थ होता है सेंट्रल मैक्सिमा का। कोई भी अदर मैक्सिमा होता है उसका 2 टाइम्स विड्थ होता है।
उसके बाद होता है कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि जितना भी कम कर देंगे विड्थ का ये करके, मतलब स्लिट विड्थ होता है जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ये विड्थ ज्यादा होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी उतना ही ज्यादा होगा। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हम लोग निकालना है। थर्ड कंडीशन के अगर दोनों बराबर हो, ए अप्रोक्सीमेट कितना हो जाए लैम्डा के बराबर, मतलब विड्थ और जो लाइट इंसिडेंट लेते हैं दोनों का डायमेंशन लगभग सेम हो जाए, तो देखिए मेरा मिनिमा का कंडीशन कितना होता है, ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा होता है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं से साइन इनवर्स प्लस माइनस लेमडा बाई ए होता है, वहीं से आ जाता है। तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मेरा एंगल होता है प्लस माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हम लोग यहाँ पे लेते थे ये वाला पार्ट, ये मिनिमम, तो ये प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90/2। यहां से रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे रोटेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा रोटेट होकर, और माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा स्क्रीन ये यहां से लेकर के ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पे स्क्रीन यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ ये पूरे स्क्रीन पे कवर कर लेगा। ये जो पूरा मैक्सिमा कितना होगा, पूरे स्क्रीन पे वह कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल मैक्सिमा पूरे स्पेस को, जो स्क्रीन को, उसको फिल कर देगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल जनरली आते हैं इंसेंट्रिसिटी की विड्थ पे। अब एक जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो गया और डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन में ये होता है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के पास जो होता है ना कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है। प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा के पास सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी होता है, और जबकि दूसरे के पास सेकेंडरी मैक्सिमा के पास जो होता है वह नॉन सिमेट्रिक होता है। नॉन सिमेट्रिक मतलब कोई फिक्स नहीं होता। हमने देखा कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा 100 होता है तो पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमा था उसके पास ओनली केवल 4.5 होता है, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होता है उसके बाद 1.61 होता है, और उससे जो होता है केवल 0.08 के आसपास आता है। जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में नहीं होता है। जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में होता है कि मैक्सिमा मिनिमा दोनों हमने देखा था इक्वी डिस्टेंस होता है। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, इक्वी, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा एकदम इक्वी डिस्टेंस पे होता है, इक्वली वाइड होता है, और जितना भी होता है इंटेंसिटी मैक्सिमा का होता है लगभग सेम इंटेंसिटी का होता है। हमने देखा था कि जो भी मैक्सिमा था समों का इंटेंसिटी पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल हमने लगा के यहाँ पे देखा था इंटरफेरेंस पहले में। इसमें हमने देखा मैक्सिमा मिनिमा किस पे, एंगल पे हम लोग डिफ्रैक्शन में देखते हैं कि मीन अल्फा इक्वल टू 0 तो सेंट्रल मैक्सिमा, अल्फा इक्वल टू एम पाई बाई 2 होता अगर होता है तो मेरे पास आता है मिनिमा के लिए, और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो हमने देखा था तो वहां पे हमने अल्फा इक्वल टू कितना था, ऑड मल्टीपल हो मतलब 3 पाई बाई 2, 5 पाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये मेरे पास 3 कंडीशंस होते हैं। मतलब एंगल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जबकि उसमें किस में निकाले थे, पाथ डिफरेंस वाले में। कि पाथ डिफरेंस अगर इंटरफेरेंस में क्या होता था, A1 मल्टीपल लेमडा बाई 2 तो मैक्सिमा होता था, और ये जब ऑड मल्टीपल होता है लेमडा बाई 2 का तो मिनिमा होता था। जबकि यहाँ पे हम लोग एंगल का, तो ये 3 कंडीशन डिफ्रैक्शन में होता है। तो 3 कंडीशंस हम लोग अल्फा के लिए होता है। क्या क्या था कि अल्फा इक्वल टू हम लोग 0 कर दिए तो सेंट्रल मैक्सिमा, अल्फा इक्वल टू यहाँ पे अगर साइन अल्फा इक्वल टू हम लोग एम पाई कर दिए प्लस माइनस तो मेरा हो जाएगा मिनिमा के लिए। अगर हम लोग एंगल के लिखेंगे ए साइन थीटा तो यहाँ पे एम लेमडा हो जाता है। और तीसरा था कि अल्फा इक्वल टू यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का ये, तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 से करेंगे, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, क्योंकि n इक्वल टू 1 से हम लोग शुरू करेंगे, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो। तो ये 3 कंडीशन होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा का, ये मिनिमा का, ये सेंट्रल मैक्सिमा का होता है। इससे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।